नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां भव्य कार्यक्रम और मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं मंच पर। जगत गुरु रामानंदाचार्य का जहां 126वां जन्मोत्सव कार्यक्रम, और देखिए इसी कार्यक्रम के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं प्रयागराज से, लाइव तस्वीरें समारोह के बीच की। और पूरे राष्ट्र के लिए सर्वे भवन सुविधा की कामना करने वाले हैं। और आज ऐसे जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी की जयंती महोत्सव के अवसर पर, जिन्होंने जब देश में यवनों का आतंक बढ़ गया था और बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने संपूर्ण देश के हिंदू समाज को, कबीर जी, रैदास जी, धन्ना जी, पीपा जी, सबको एक मंच पर ला करके और इस संघर्ष में लड़ाई करके, संघर्ष करके पूरे हिंदू समाज को विजय दिलाया और जजिया कर से मुक्ति। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी संबोधित कर रहे हैं। 726वें पावन प्रकटोत्सव में आज के इस प्रयागराज के सम्मेलन में मंच पर विराजमान पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनसाचार्य जी महाराज, पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए, तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था।
उन्होंने कहा ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती हैं, अद्भुत कार्य करती हैं। अभी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं इससे गांव गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं, इस मंच पर आज ये सभी 12 परंपरा के संतजन यहां पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में भी हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। मैं गांव में देखता हूं रविदासी परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा संत कितने सात्विक भाव से कुटिया बना करके केवल और केवल कंठी धारण करने के साथ ही प्रभु की उपासना के लिए अपने आप को समर्पित करता है।